हेलो बैक बेंचर्स। तो हम लोग आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ जो कि सेल चैप्टर का है। ठीक है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में कि सेल को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, कैसे ऑब्जर्व किया था, उसकी पूरी कहानी क्या है। ठीक है। तो उस पूरी कहानी को ही हम याद रख लेंगे। ठीक है। देखिए, आप बस बने रहिए मेरे साथ और देखिए आपको कैसे फटाफट याद हो जाता है कि सेल को किसने डिस्कवर किया था। तो सेल की डिस्कवरी पहले क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि लोगों के पास क्या था, सेल जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, छोटा छोटा होता है, वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है। तो हमें उसको माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व करना होता है। क्योंकि माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी हुई थी वो लेट 16th सेंचुरी में हुई थी। ठीक है, 16वीं शताब्दी में हुई थी, इसलिए लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ठीक। तो सबसे पहले सेल के बारे में रॉबर्ट हुक का नाम आता है। ठीक है। रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था। ठीक है। जिसने क्या किया, एक सेल्फ मेड, खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है। सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप में उसने अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो उसके घर के आसपास ना ओक का ट्री था, ओक पेड़, जैसे क्रिसमस का ट्री होता है उसी तरीके से ओक का पेड़ होता है। ठीक है। तो ओक का ट्री था, ओक ट्री को उसने ऑब्जर्व किया। ओक ट्री का क्या लिया उसने, बार्क लिया। ठीक है। छाल जो होती है, जो सबसे बाहरी लेयर होता है, छाल, पेड़ की छाल, उसको उसने लिया और उसको माइक्रोस्कोप के ऊपर रख करके उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है। तो जब उसने स्लाइड के ऊपर रखा और उसको ऑब्जर्व किया तो उसको दिखा हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट। ठीक है। हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट दिखा। जैसे हनी कॉम्ब किसको कहते हैं, मधुमक्खी का जो घर होता है, ठीक है, जिसके अंदर मधुमक्खी रहते हैं, उसको कहते हैं हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट। हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट दिखा। तो हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट को उसने नाम दिया अ लिटिल सेल, एक छोटा सा सेल। ठीक है। या एक लिटिल रूम। सबसे पहले उसने बोला उसको एक लिटिल रूम। और उस लिटिल रूम को लैटिन में एक भाषा है, लैटिन एक भाषा है जिसमें साइंस के ज़्यादातर वर्ड्स के नाम रखे जाते हैं। ठीक है। लैटिन एक भाषा है जिसमें साइंस के ज़्यादातर वर्ड्स के नाम रखे जाते हैं। तो उस भाषा में एक छोटे से रूम को कहा जाता है सेल। ठीक है। आपने अगर इंग्लिश मूवीज़ वगैरह भी देखी होगी तो उसमें जो जेल का तहखाना होता है, जेल खाना जो होता है, उसमें अगर हर एक रूम को देखा जाए तो उसको सेल कहा जाता है। सेल का मतलब बैटरी भी होता है। ठीक है। छोटा जो बैटरी होता है उसको भी सेल कहा जाता है। और यहाँ पे बायोलॉजी में सेल का मतलब क्या है, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, 1665 ईस्वी में खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया। उससे उसने उसके घर के आसपास जो ओक ट्रीज था उसकी बार्क को ऑब्जर्व किया। जब उसने उसको ऑब्जर्व किया तो उसको हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट दिखा। हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट को उसने नाम दिया एक लिटिल रूम। ठीक है। और लिटिल रूम को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। तो यही है डिस्कवरी ऑफ सेल की कहानी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड सेल तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेड सेल, क्योंकि ये बार्क जो होता है वो पेड़ का डेड पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, डेड पार्ट होता है, मतलब मरा हुआ पार्ट होता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, डेड सेल की डिस्कवरी की। तो अगर पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड डेड सेल, डेड सेल को किसने डिस्कवर्ड किया, तो रॉबर्ट हुक का नाम आएगा। लेकिन अगर लिविंग सेल की बात की जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल रहता है या लिविंग पार्ट में जो सेल रहता है उसकी डिस्कवरी किसने की, तो हम दूसरे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट होता गया, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट होता गया, लेंस आते गए, नए नए लेंस को जोड़ करके और भी ज़्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया गया जिसकी जूमिंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा थी। मतलब वो ज़्यादा अंदर तक ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को दिखा सकने की कैपेसिटी वो रखता था। ठीक है। तो वो वैसे माइक्रोस्कोप तो सबसे पहले अब क्या किया, लिविंग सेल अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था। तो एंटोनी वॉन लीवेनहुक नाम का एक साइंटिस्ट था। क्या नाम था उसका, एंटोनी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है क्योंकि ये विदेशी नाम है। ठीक है। अगर ये इंडिया का नाम होता तो इंडिया में कैसे कैसे नाम रखे जाते हैं, रूबी, विकास। ठीक है। कुछ और भी नाम रखे जा सकते हैं। आप सोच सकते हो कि इंडिया में कैसे कैसे नाम रखे जा सकते थे, जैसे राजन हो जाता, ठीक है, छोटा राजन, दिव्यांशु, कुछ भी नाम रखा जा सकता था। लेकिन अब क्योंकि ये विदेशी थे तो इन्होंने क्या रखा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोइक। ठीक है। ये नाम लेने में थोड़ा सा कष्ट होता है, समझ सकते हैं। ठीक है। लेकिन बैकवेंचर सारे कष्ट को आगे मतलब पीछे छोड़ते चलते हैं। ठीक है। हम लोगों को कोई कष्ट नहीं होता, बस सोचना है
पढ़ना है, ठीक है, और आगे बढ़ते जाना है। तो एंटोनी वॉन लीवेनहुक ना नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने क्या किया, इसने भी खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया। तो इसके मन में भी आया कि मैं क्या ऑब्जर्व करूं। तो इसके घर के आसपास एक पोखर था, पॉन्ड था, ठीक है, छोटा मोटा तालाब जो होता है उसके घर के आसपास था। तो उस तालाब में बहुत दिनों से ना पानी जमा हुआ था। तो पानी जमा हुआ था तो उसमें कीड़े मकोड़े भी होते हैं, ठीक है। तो वो जब एक दिन गया तालाब के किनारे, तो उसने क्या किया, उसमें से थोड़ा सा पानी लिया, ठीक है, और आया घर पे लेकर के उसको ऑब्जर्व किया, उसको स्लाइड के ऊपर रखा और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के उसको ऑब्जर्व करने का कोशिश किया, ठीक है। तो जब उसने ऑब्जर्व किया पॉन्ड वाटर को, तो उसको क्या दिखा, बैक्टीरियाज दिखे, ठीक है, बैक्टीरिया दिखा, या बैक्टीरियल सेल भी कह सकते हैं, बैक्टीरियल सेल उसने ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, ठीक है, कौन से सेल, लिविंग सेल को डिस्कवर किया, तो नाम आता है एंटोनी वॉन लीवेनहुक का, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि किसने सबसे पहले डेड सेल को ऑब्जर्व किया या सेल को ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो उसमें नाम आता है रॉबर्ट हुक का, ठीक है। फिर कुछ और डिस्कवरीज होती गई, जैसे कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ। न्यूक्लियस को खोजा हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, सेल को कंट्रोल करता है, जितने भी फंक्शंस होते हैं सेल के अंदर वो सारा का सारा न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। फिर न्यूक्लियस के बाद धीरे धीरे जेई पुरकेंजी नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया प्रोटोप्लाज्म के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, अलॉन्ग विद सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, जो उसके अंदर जितने भी सारे मतलब ऑर्गेनेल्स वगैरह सब कुछ होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। मतलब सेल का जितना भी कंटेंट होता है अलॉन्ग विद द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जेई पुरकेंजी नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया कि प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है, ठीक है। कुछ और साइंटिस्ट धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट आता गया माइक्रोस्कोप में, जैसे जैसे थोड़ा और जूमिंग कैपेसिटी आता गया, वैसे वैसे वो ऑब्जर्व करते गए, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट और आए जिन्होंने गोल्गी बॉडीज के बारे में बताया। किसके बारे में, गोल्गी बॉडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, ठीक है। इसको कहा जाता है पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल, मतलब किसी भी चीज को पैक करने का काम करता है। और इसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्गी ने। कैमिलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इनकी खोज की थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी होती गई, ठीक है। धीरे धीरे जब साइंटिस्ट इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कवर करते गए, तो उन्होंने सेल के बारे में अपनी हाइपोथेसिस दी, या थेसिस कह सकते हैं, उसके बारे में दिया। उसके बारे में कुछ बातें बताई, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसे सेल थ्योरी के रूप में हम देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो कहीं के भी हो, स्कूल के, कोचिंग के, रोड साइड, ठीक है, चलते फिरते दोस्त, पबजी फ्रेंड, कहीं के भी फ्रेंड हो, सबके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।